Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. Hello students. Today in this video we are going to learn about motion. इससे पहले हम इस वीडियो का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जिन्होंने भी उस पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले चैनल में जा कर के उस वीडियो को देखें या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो पहले उस वीडियो को क्लियर करें। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हमने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इन सभी चीज़ों को क्लियर किया था। आज का टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वेलोसिटी से। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं वेलोसिटी क्या है, फिर आप इसको नोट करेंगे। वेलोसिटी को जनरली हम लोग स्पीड विद डायरेक्शन बोलते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई एक गिवन पॉइंट है, यहाँ से आपको मोशन करना है। तो स्पीड की कंडीशन में आपको ये नहीं बताया गया था कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी। स्पीड आप इधर की ओर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन। स्पीड का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने डिफाइन में ही आपको बता रखा है कि वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब कि इसमें जब भी आप मोशन करोगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब जब भी आप किसी गिवन पॉइंट से मोशन में हो, आपकी कुछ पर्टिकुलर स्पीड है, तो स्पीड के साथ आपको आपके डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट। स्पीड विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी के लिए आपको इतना याद रखना है कि वैसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी गिवन हो। तो आप इसकी डिफाइन को देख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वही है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग क्या होता है? स्पीड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो किस स्पीड से मूव कर रहा है और पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। नोट कीजिएगा आप सभी इसको। इसके बाद वेलोसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे ही आप फॉर्मूले को नोट करो। अब वेलोसिटी के बारे में और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स जिसमें डायरेक्शन गिवन हो। सेकेंड पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो इसकी भी एसआई यूनिट जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कि अगर छोटी वेलोसिटी होगी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़े अमाउंट के लिए हम किलोमीटर पर आवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट को आप नोट करोगे वेलोसिटी के लिए। ओके, अब चलते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपने मोशन को डिस्क्राइब किया था, स्पीड को डिस्क्राइब किया था, यूनिफॉर्म मोशन आपने डिस्क्राइब कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, यूनिफॉर्म स्पीड डिस्क्राइब कर रखा है, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। इसको समझोगे आप। इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, इस टर्म को आप समझ ही गए होंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर फर्स्ट आवर में ये डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर की लेता है तो सेकंड में भी इसे 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट लेनी होगी, थर्ड में भी इसे 40 की लेनी होगी, है ना। तो ऐसे करके ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हो गया सेकंड। नोट करते चलना आप लोग ऐसे पॉइंट्स। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल मीन्स जो चेंज होते रहता है। तो देखिए इसमें क्या चेंज होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, सेकेंड में 20, थर्ड में 50, तो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, इसके थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दैट।
ठीक है, इसको समझिएगा आप। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे पहले 20 किलोमीटर ये कवर कर रहा है फर्स्ट 1 आवर में, फिर से 40 किलोमीटर ये कवर कर रहा है 1 आवर में, फिर 60 किलोमीटर ये 1.5 आवर में कर रहा है। तो हम टोटल क्या बताएं, टोटल इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है आपके पास, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v, और बिल्कुल स्मॉल सा आपको AV लिखा हुआ दिखेगा, मीन्स एवरेज। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको टोटल काउंट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, और अपॉन में टोटल टाइम टेकन, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इसने कितना टाइम लिया। इस फॉर्मूले को आप नोट करोगे। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन बाय द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो देखो दोस्तों, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक और बहुत अच्छा सा फॉर्मूला हमारे पास है, कंडीशन उसमें अलग रहेगी। यहाँ पे हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट का पता है, बट इस कंडीशन में अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता ना हो तो कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो इन दोनों को समझना है आपको। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, किस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया, क्या वेग था उसका, ठीक है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका तो उस समय उसकी स्पीड, यानी रुका नहीं बोलेंगे हम, लास्ट में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो लास्ट सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी कितनी है। इन दोनों का सम कर लेंगे और अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के लिए देखो कि कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, उस समय उसकी स्पीड होती है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ समय के बाद जो इसकी वेलोसिटी आ जाती है 12 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों का सम करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे, जो कि आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा सबको कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। वैसे इन सभी को हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे, अभी तो बस हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स को समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। ये वेलोसिटी इतने में आपकी क्लियर हो जाएगी, वेलोसिटी के सारे टाइप्स क्लियर हो गए। अब आपका अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन। तो आइए पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। कोई एक व्हीकल है, कोई एक गाड़ी है, ये स्टार्ट करती है ना जब चलना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो टाइम में चेंजेस आ रही है ना, बढ़ रहा है ये, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ पे स्पीड यानी वेलोसिटी जो है ये बढ़ रही है, 20 से 40 हो गई है कुछ टाइम में, तो इसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। एक्सेलरेशन के लिए बस इतना समझना है आपको कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है। अब देखो दूसरे कंडीशन के लिए, ये तो था कि जब स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ेगी उस कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल एक हम लेते हैं कि पहले कोई ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। बाद में जाकर के ये अचानक से ब्रेक लगाता है और रुक जाता है। रुकने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर। रुका है ना, मूव तो नहीं कर रहा, तो 0 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वेग इसका कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होना। तो चाहे वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग। आइए नोट करते हैं डिफाइन इसकी। तो देखिए एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब त्वरण क्या है, देखो
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में चेंज किस हिसाब से कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे फाइंड करना मतलब हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर रहे हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, बता रखा है मैंने, जिसको अंतिम वेग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के लास्ट के समय वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम वो ले रहा है, ठीक है। फॉर्मूला नोट करोगे आप, डिफाइन भी। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी यूज़ हुई है और हमें पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक्सेलरेशन का पहला टाइप है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड से वही मतलब है जो कि कांस्टेंट हो, जो कि फिक्स हो, किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर ये पहले सेकंड में वेलोसिटी इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगले सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही अगले ही सेकंड में डिक्रीज होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होना, ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डिफाइन आप लोग नोट करो। सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें बस उसका अपोजिट है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन एक्सेलरेशन अनइक्वल हो रहा है, कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियो में जो पार्ट्स अभी बच रहे हैं आपके चैप्टर के, तो वो बाकी हम अगले पार्ट के वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं हमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।